मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बीईएमएल को मिली मंजूरी न केवल राज्य की नीतिगत मजबूती का प्रमाण है, बल्कि भविष्य के उज्जवल अवसरों की भी गारंटी है। सरकार की न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन नीति ने निवेशकों का भरोसा जीता। अब युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि तकनीकी प्रशिक्षण से उनका भविष्य भी संवरेगा। सीएम साय के नेतृत्व में एक बार फिर छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक मानचित्र पर चमकने को तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक बार फिर औद्योगिक मानचित्र पर चमकने को तैयार है। बीईएमएल यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बिलासपुर चांपा के पास भारी मशीनरी संयंत्र लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस संयंत्र के लिए साय सरकार ने 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर देने का ऐलान किया है, जिससे भविष्य में हजारों रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। हमारे उद्योग मंत्री के नेतृत्व में नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये उद्योग नीति बहुत परिश्रम के साथ और सलाह मशवरा करके बनाए हैं। और अभी तक हम लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में नई उद्योग नीति को लेकर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे उद्यमी आए हैं और हमारी नीति से प्रभावित हुए हैं। और अभी तक करीब 4.5 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और आज समझ सकते हैं कि इतना इन्वेस्ट अगर आएगा तो यहाँ का औद्योगिक विकास भी होगा और निवेश भी आएगा और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। ये मंजूरी राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत दी गई है, जिसका मंत्र है न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन। विष्णुदेव साय सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, डिजिटल अप्लाई और पारदर्शी प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल राज्य बना दिया है। उद्योग नीति में हम लोगों ने बहुत सारे सब्सिडी वगैरह का प्रावधान रखे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योग स्थापित हों और छत्तीसगढ़ के हमारे नौजवान साथी भाई बहन हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान हो। इस तरह से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के माध्यम से काम की जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम किया जा रहा है। बीईएमएल का ये संयंत्र न सिर्फ खुद एक मल्टी कोर यूनिट होगा, बल्कि दर्जनों सूक्ष्म और लघु इकाइयों को भी साथ जोड़ेगा। इनसे जुड़े होंगे फैब्रिकेशन, असेंबली, रिपेयरिंग और सप्लाई चेन से जुड़े हजारों रोजगार। छत्तीसगढ़ में बीईएमएल संयंत्र को मिली मंजूरी। बिलासपुर चांपा में 100 एकड़ में लगेगा प्लांट। राज्य सरकार देगी टोकन दर पर भूमि। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। एमएसएमई को मिलेगा बड़ा सपोर्ट। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का असर, न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन की नीति, 30 से 50% सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट। युवाओं को मिलेगा 15,000 तक प्रशिक्षण अनुदान। साय सरकार का लक्ष्य 5 लाख रोजगार। अब छत्तीसगढ़ बनेगा टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब, निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक राज्य। 2025 में 1.63 लाख करोड़ का निवेश। टॉप 10 निवेश वाले राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़। नवा अंजोर की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़। साय सरकार की योजना है कि ऐसे संयंत्रों से जुड़े युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए। 15,000 रुपए प्रति युवा तक प्रशिक्षण अनुदान, कर छूट, ब्याज सब्सिडी और स्पेशल इंसेंटिव के जरिए राज्य में 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। औद्योगिक नीति 2024 से 30 तक लागू की गई है, जो कि राज्य सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 में डिजिटल आवेदन और पारदर्शी प्रक्रिया में निवेशकों को उनके लिए बहुत अच्छा अनुकूल माहौल प्रदान कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में दर्जनों सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयाँ और बड़ी इकाइयाँ भी साथ में आएंगी और युवाओं को तकनीकी रूप से एक रोजगार का माहौल मिलेगा। सरकार उसमें अच्छा कार्य कर रही है और नीतियों को बढ़ाने का मौका दे रही है
बहुत से रोजगार युवा है जो बेरोजगार है, तो जैसे बिजनेस आएंगे तो छात्रों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की तरफ और अग्रसित होकर आगे बढ़ेगा। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर में हुई शायद सरकार की इन्वेस्टर समिट का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। 4.4 लाख करोड़ के प्रस्ताव, 218 नई परियोजनाएं और अब BEML संयंत्र। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।